हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Microplastics are piece of plastics less than 5 millimeter long that can be harmful to us. माइक्रोप्लास्टिक पीस ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से भी कम होता है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के टाइप्स। माइक्रोप्लास्टिक्स जनरली दो प्रकार की होती है, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। Primary microplastics. They are smallest particles that are designed for commercial use. Examples: microbeads and microblades. Microplastics बहुत ही smallest particles होते हैं प्लास्टिक के जिनको डिजाइन किया जाता है फॉर कमर्शियल यूज के लिए, जैसे कि माइक्रोबीड्स एंड माइक्रोब्लेड्स। माइक्रोब्लेड्स जनरली जो होते हैं हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? These are formed from the breakdown of larger particles. जब बड़े बड़े प्लास्टिक्स का ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में, उस समय जो प्लास्टिक्स फॉर्म होता है तो उसे हम सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं। The main source of microplastics pollutions are landfill sites, open dumping and manufacturing units. Microplastic usually moves into the ground and damage water system with water flow. जनरली क्या होता है कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो वाटर फ्लो के जरिए वाटर ग्राउंड सिस्टम में चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर सिस्टम को क्या करते हैं? डैमेज करने लगते हैं। प्लास्टिक माइक्रोबीड्स आर अपीयर्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स विच कैन बी हार्मफुल टू अस। प्लास्टिक माइक्रोबीड्स जो होते हैं हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, जस्ट लाइक क्रीम, पाउडर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन इज मेजर कॉज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन एक मेजर कॉज है माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। स्मॉल पार्टिकल्स यूजुअली स्टार्ट टू फ्लो इनटू डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्रॉम वॉशिंग देयर क्लॉथ विथ फाइबर्स। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो जो फाइबर्स हमारे कपड़े से रिमूव होता है और वाटर फ्लो के साथ चला जाता है और वो जाके समुद्र में नाले के थ्रू जाके मिल जाता है। तो ये भी क्या होता है, इससे भी क्या होता है, वेस्ट वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मैरीन पोल्यूशन भी जिसे हम कह सकते हैं। सेप्टिक वेस्ट वाटर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पॉलीमर विच फ्लो इनटू द ग्राउंड एंड डैमेज ग्राउंड वाटर सिस्टम। सेप्टिक वेस्ट वाटर में बहुत थाउजेंड्स ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीथीन्स या माइक्रोप्लास्टिक जिसे हम कह सकते हैं वो होते हैं जो कि वाटर फ्लो के जरिए ग्राउंड वाटर सिस्टम में चले जाते हैं और उन्हें बुरी तरह से डैमेज करने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मैनिला डिक्लेरेशन। अंडर दिस 65 signatories reaffirm their commitment to reduce and develop policies to reduce pollutions of water, wastewater and marine litter. मैनिला डिक्लेरेशन के अंदर 65 सिग्नेटरीज ने ये साइन किया और ये कमिट किया है कि वो ऐसी पॉलिसीज को डेवलप करेंगे जिससे कि वेस्ट वाटर और मैरीन लिटर जो पोल्यूशन है मैरीन में उसे कम किया जा सके। G7 समिट ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च बाय IMO एंड FAO। तो ग्लो लिटर जनरली एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है IMO मींस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड FAO मींस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है प्रिवेंट एंड रिड्यूस, बचाना और कम करना मैरीन प्लास्टिक लिटर को, यानी प्लास्टिक को मैरीन में जाने से रोकना। फिशिंग के जरिए, शिपिंग के जरिए जो प्लास्टिक्स मैरीन में जा रहे हैं और मैरीन इकोसिस्टम को अंदर से डैमेज कर रहे हैं, उससे बचाना। थर्ड वन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018। As it was celebrated in India, world leaders vowed to beat plastic pollution and end its use completely. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 एज इंडिया में सेलिब्रेट किया गया और लीडर्स ने ये कहा कि हम पूरी तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन को हराएंगे और इसका जो यूज है उसको completely end कर देंगे। So thank you guys for watching this video.
अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊँ तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं।